CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, इंसानों का समंदर आजादी के लिए बाहर निकलेगा। मौलाना फजल रहमान पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी कर ली। प्रोवेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर होम डिपार्टमेंट ने मौलाना फजल रहमान की जिंदगी को खतरे से मुतालिक थ्रेट्स अलर्ट जारी कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में 11 रोज से जेर इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हालत में बेहतरी आना शुरू। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 55,000 तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से आजादी मार्च में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते। मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला 4 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस फिरदौस आशिकावान ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगी, जिसको अदालत ने कबूल कर लिया। फ्रिगेट्स के प्रोजेक्ट के 2 जंगी जहाजों की चीन में स्टील कटिंग की तकरीब। जहाज हर किस्म के जदीद जंगी आलात और असले से लैस होंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मैक्सिको के सदर से गुफ्तगू। शुमाली अमरीका के नए तिजारती मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की जानिब से भी मुस्बत इशारे। टोरंटो में फायरिंग के बढ़ते वाकयात के सबब शहर में गन वायलेंस की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले मंसूबे में तौसी। फायरिंग के वाकयात में 24 घंटों में 8 अफराद जख्मी हुए। कैनेडियंस का पसंदीदा त्यौहार हैलोवीन मुल्क भर में भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया। टोरंटो शदीद बारिशों और हवाओं की लपेट में। महकमा मौसमियात की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी वार्निंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ताकतवर हवाओं के सबब नुकसान का भी खदशा है। अमरीकी सदर के खिलाफ मौखज़े की तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए अवानी नुमाइंदगान ने बाज़ाब्ता तौर पर बुनियादी तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी। शिदत पसंद दौलत इस्लामिया दाइश ने अपने सरबरा अबू बकर अल बगदादी की मौत की तस्दीक कर दी। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को अपना नया लीडर और खलीफा मुकर्रर किया है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम के बाज़ाब्ता अमल पर चीन का रद्द अमल सामने आ गया। चीन ने मकबूजा कश्मीर की 2 हिस्सों में तकसीम को गैर कानूनी और बातिल अमल करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में आजादी परेड से खिताब करते हुए कहा, हम दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। मकबूजा कश्मीर में जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, इंसानों का समंदर आजादी के लिए बाहर निकलेगा। इंशाअल्लाह कोई भी ताकत कश्मीर को आजाद होने से नहीं रोक सकती। वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में आजादी परेड से खिताब करते हुए कहा, हम दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद करता है। जब हम ये दावा करते हैं
کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا, انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کشمیریوں کو پیغام ہے, پاکستانی آپ کے پیچھے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کشمیریوں کا سفیر اور وکیل ہوں, پوری دنیا میں کشمیریوں کی وکالت کروں گا. گلگت کے لوگ جنگ نہ لڑتے تو یہ بھی آج مودی کے ظلم کا شکار ہوتے. موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. میں آپ کا سفیر بھی ہوں, بن چکا ہوں, آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں, اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا. انہوں نے کہا کہ جو خوبصورتی گلگت بلتستان میں ہے دنیا میں کہیں نہیں. سیاحوں کے لیے پاکستان کو کھول دیا ہے. گلگت بلتستان میں کئی گنا زیادہ سیاحت کو فروغ ملے گا. گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹ وے ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان چین کو پاکستان سے ملاتا ہے. گلگت بلتستان کے یوم آزادی میں شرکت پر فخر ہے. اللہ کا شکر ہے گلگت کے لوگوں پر آج وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر میں ہے. یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے, ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے. یہ جو جذبہ ہے قربانی کا, یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. ایک مسلمان ایمان والا انسان, موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. مرنے کا خوف, رزق جانے کا خوف, ذلت کا خوف, اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv. خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں, انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں دھرنے کے دوران نامعلوم دہشت گردوں کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی, جس کے تحت دہشت گرد مولانا کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کے لیے دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کر لی. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں دھرنے کے دوران نامعلوم دہشت گردوں کی طرف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے, جس کے تحت دہشت گرد مولانا کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جبکہ حملے کے لیے بارود سے بھری گاڑی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. واضح رہے کہ پروونشن انٹیلیجنس سینٹر ہوم ڈپارٹمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کی زندگی کو خطرے سے متعلق تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, جس سے حکومت پنجاب کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. تھریٹ الرٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان پر بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان ایجنسی NDS جان لیوا حملہ کر سکتے ہیں. تھریٹ الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ را اور NDS نے ٹارگٹ کلر سے رابطہ کر لیا ہے, جبکہ سینٹر ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی آگاہ کر دیا ہے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv. لاہور سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں, لاہور کے سروسز اسپتال میں 11 روز سے زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے اور ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बाद वो सफर के काबिल हो गए हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 11 रोज से ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई है और उनके प्लेटलेट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि आखिरी CBC रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 55,000 तक पहुँच गई है और उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। 50,000 प्लेटलेट्स होने के बाद नवाज शरीफ सफर कर सकते हैं। ताहम सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयास का कहना है कि नवाज शरीफ को अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कर रहा है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज भी नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा, जिसके बाद मजीद टेस्ट तजवीज़ किए जाएंगे। ITP तख्शीस के बाद तजवीज़ करदा अद्वियात नवाज शरीफ को बेहतर कर रही हैं, जबकि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दे के मसाइल इलाज मुआलजे में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते और वो किसी सेलेक्टर या आमिर के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते और ना वो किसी सेलेक्टर या आमिर के सामने अपना सर झुकाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से आज़ादी मार्च में शामिल हो गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओपोजिशन रहनुमाओं ने उनकी मौजूदगी को सराहा और उन्हें खैर मकदम कहा। इस मौके पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ादी मार्च में शामिल तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इस मुल्क की आवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और ना वो किसी सेलेक्टर या आमिर के सामने अपना सर झुकाने को तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि आज वक्त आ गया है कि सेलेक्टेड को जाना होगा और ये तमाम सूबों का नारा है। इस मुल्क की बहादुर और गैरतमंद अवाम आज भी किसी कठपुतली के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं है। इस मुल्क के अवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को मानने को तैयार नहीं है और इस मुल्क के अवाम ना किसी सेलेक्टेड को मानते हैं, ना किसी कठपुतली को मानते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो 4 नवंबर को सुनाया जाएगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल केस में जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला 4 नवंबर को सुनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत नैब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार महदूद है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकता। नैब वकील ने कहा कि SECP के पास चौधरी शुगर मिल केस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज एक खातून है, क्या आप इनकार कर सकते हैं? आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने कहा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी, जिस पर वकील नैब ने कहा कि आपने खातून होने पर जोर दिया था। फरियाद तारकुन को खातून होने की बुनियाद पर जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, फैसला मौजूद है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। फिरदौस आशिक अवान ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगी, जिसको अदालत ने कबूल कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक अवान ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगी, जिसको अदालत ने कबूल कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान रोस्ट रूम पर आई तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि आप बड़ी पोजीशन पर हैं, वजीर आजम की मुआवने खुसूसी हैं, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़ेरे समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मेरे बारे में जो कुछ कहें मुझे कोई मसला नहीं, मेरी जात के हवाले से जो कुछ कहा जाता है मैं परवाह नहीं करता। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप हुकूमत की तर्जुमान भी हैं और अहम जिम्मेदारी आपके पास है। हमने हल्फ दिया हुआ है, हुकूमत की इज्जत करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कभी कोई कहता है कि डील हो गई है, आप हुकूमत हैं, जिम्मेदारी दिखाएं, जबकि मैं तवक्को करता हूं कि जो कुछ आपने कहा वो वजीर आजम ने आपको नहीं कहा होगा। फिरदौस आशिक अवान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हुए कहा कि शुक्रगुजार हूं कि आपने कुछ बातों की निशानदही की, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे अल्फाज से अदलिया की तौकीर में कमी हो। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मेरे कहने से अदलिया की तौहीन हुई तो मुआज़रत चाहती हूँ, ताहम कभी भी जानबूझकर अदलिया मुखालिफ बात करने का सोच भी नहीं सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत आपकी माफी कबूल करती है लेकिन तौहीन अदालत का नया शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। अहम मामला है, अदालत को मुतमईन करें कि आपका मकसद अदालत की तौहीन नहीं था। आप नए तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बात कर लेते हैं फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट के 2 जंगी जहाज़ों की चीन में स्टील कटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कमोडोर असफर हुमायूं ने पाक चीन दोस्ती के नए बाब को सराहते हुए चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के काम की तारीफ की। तफसीलात के मुताबिक फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट के 2 जंगी जहाज़ों की चीन में स्टील कटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक बहरे के कमोडोर असफर हुमायूं ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अहम अहदाफ के लिए मुआवनत करने पर चीनी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि तकरीब का एहतमाम होर्डिंग जोंगगोन शिप यार्ड चाइना में किया गया, जिसमें पाकिस्तान नेवी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के उहदेदारान भी शरीक हुए। इस मौके पर चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के सदर भी मौजूद थे। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक कमोडोर असफर हुमायूं ने पाक चीन दोस्ती के नए बाब को सराहा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि जहाज हर किस्म के जदीद जंगी आलात और असले से लेस होंगे। उनका कहना था कि बहरी जहाज चैलेंजेस और खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने में किरदार अदा करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।